दुनिया में अकेला पड़ा चालबाज चीन। G20 के महामंच पर नहीं दिखेंगे जिनपिंग। दुनिया में भूमाफिया की छवि बना चुका चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। दिल्ली में हो रहे G20 देशों के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। इस समिट में चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग शामिल होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जिनपिंग के न आने की वजह उस शर्मिंदगी से बचना है जो उसकी दुनिया के बड़े देशों के सामने उसे उठानी पड़ सकती थी। दरअसल चीन ने अभी हाल ही में एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने अपने सभी पड़ोसी देशों के इलाकों को अपनी सीमा में दिखाया। यहाँ तक कि रूस के एक हिस्से पर भी चीन ने अपना दावा ठोक दिया। इस विवादित नक्शे पर भारत, जापान, फिलीपींस समेत 6 देशों ने ऐतराज जताया था। इसके अलावा ताइवान को लेकर उसका अमेरिका से विवाद है। वहीं दक्षिण चीन सागर को लेकर जापान और अमेरिका समेत कई बड़ी शक्तियां उसके खिलाफ एकजुट हैं। माना जा रहा है कि चीन का दुनिया के अधिकतर देशों के साथ विवाद जैसे हालात हैं। इसमें से अधिकतर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद रहेंगे। गलवान के साथ मेजबान भारत के साथ उसकी तनातनी जगजाहिर है। ऐसे हालात में दिल्ली में जहां अधिकतर देश आपस में संबंध मजबूत करने के मकसद से मीटिंग करेंगे, तो वहीं चीन के साथ दूसरा कोई देश अलग से मीटिंग नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ चीन के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। घरेलू मोर्चे पर शी जिनपिंग के हालात ठीक नहीं है। कोरोना के बाद चीन की कई बड़ी कंपनियां कंगाल हो चुकी हैं, जबकि जासूसी और बौद्धिक चोरी के आरोपों के बाद चीन की बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में शक की निगाहों से देखी जाती हैं। इसीलिए चीनी कंपनियों की एंट्री को बड़े देशों ने कठिन बना दिया है। जाहिर सी बात है, शी जिनपिंग ऐसे हालात में दुनिया के सामने आकर शर्मसार नहीं होना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको यह भी बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए बैठक के लिए भारत मंडपम सजकर तैयार है। उसकी तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने पहुंचाई आप तक। हमारे 2 सहयोगी सृष्टि और सुमित इस वक्त भारत मंडपम ही जा रहे हैं। और यह भी आपको बताएं कि खास तौर से तैयारियां हैं, क्योंकि एक पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिसको पार करके आपको वहां जाना है। क्योंकि आप ये समझिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां एक मंच पर एक साथ आ रही हैं, तो इसीलिए इस वक्त दिल्ली की किलेबंदी है। सुमित को आप देख सकते हैं, सृष्टि को देख सकते हैं। जरा बताइए सृष्टि, आप लोग अभी भारत मंडपम पहुंच रहे हैं, वहां पर अभी तस्वीर क्या है? क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ड्रिल आप देख पा रहे हैं? सुमित, आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त उसी बस में तैनात है, तैयार है और भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी ड्रिल जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये इस समय इसलिए भी जरूरी है मृदुल, बिकॉज हम ये बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए कि इस वक्त दिल्ली की किलेबंदी क्यों है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा जाता है, वो सिर्फ एक है, ऐसे कई और महाबली हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, इसीलिए ये सिक्योरिटी ड्रिल। बिल्कुल, और यही हम देख रहे हैं कि ऋषि सुनक भी हैं, उसमें इमैनुअल मैक्रो भी हैं और हमारे सहयोगी सृष्टि और सुमित लगातार वहां पर मौजूद है। एक बार उनका हम रुख करते हैं जरा बस में क्या हालचाल है, बताएंगे सृष्टि और सुमित। बिल्कुल मृदुल, आपको बता दें इस वक्त हम उसी बस में मौजूद हैं। ये बस हमें जेएलएन स्टेडियम से सीधा लेकर जाएगी और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सुमित भी यहाँ पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा रास्ता जो कि प्रगति मैदान की ओर जाता है भारत मंडपम, वहाँ पर कुछ ही क्षणों में हम पहुँच जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको खास दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत मंडपम के भीतर की जो तैयारियाँ हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सुमित, तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोपहर बाद पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ये रास्ता हम तय कर रहे हैं अब जेएलएन से लेकर भारत मंडपम, और रास्ते में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल, और हमने पूरी सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। फिलहाल जो हमारी बस है वो भारत मंडपम की ओर यहाँ से बढ़ रही है और तकरीबन ये आधे घंटे का रास्ता है। फिलहाल निजामुद्दीन के करीब जो है हम अभी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद भारत मंडपम तक का जो रास्ता है हमें यहाँ पर तय करना है। और जैसा सृष्टि यहाँ पर जिक्र कर रही है कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जर्मनी के प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात करें, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतजार शाम का होगा, क्योंकि सबकी निगाहें जो हैं वो जो बाइडेन पर हैं, वो शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही साथ
द्विपक्षीय वार्ता जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और 15 देशों के साथ भी इस तरीके से वार्ता होनी है। लेकिन सभी की निगाहें जो हैं वो जो बाइडेन के साथ जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि छोटे परमाणु संयंत्रों को लेकर भी दोनों के बीच अहम समझौते यहां पर हो सकते हैं। तो बड़ा इवेंट है, बड़ा दिन है, शुरुआत यहां पर हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे जिस तरीके से तमाम चीजों को प्लान किया गया है, बिल्कुल उसी वे में सभी चीजें, सभी तैयारियां जो हैं सृष्टि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है क्योंकि उसी वे में जैसा सुमित ने कहा कि जो तैयारियां की गई हैं, जो रूट मैप तैयार किया गया है, उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ी और उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। जेएलएन से मीडिया सेंटर वहां पर एक बनाया गया है जहां पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको लेकर भारत मंडपम की ओर ये बस जो है वो निकली है। 20 मिनट का समय और लगेगा, वहां हम पहुंचेंगे और भीतर की तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि G20 में जो मुद्दे हैं, बैठकों का जो विषय है वो तो है ही, लेकिन किस तरीके से भारत मंडपम को सुसज्जित किया गया है, जो हमारी संस्कृति, विरासत, हमारी सभ्यता, विविधताओं के लिए जो भारत जाना जाता है, उसकी बहुत सुंदर झलक जो है वो इन विदेशी मेहमानों को देखने को यहाँ पर मिलेगी। चाहे वो खान पान हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, उसका भी एग्जीबिशन सुमित यहाँ पर लगाया गया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें भारत मंडपम के भीतर दर्शाई गई हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन का सब जो पूरा दौर चल रहा है उसे कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस पर जोर देते नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के वक्त में इस वक्त वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती हुई भी नजर आ रही हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि हॉल नंबर 3 के अंदर आखिर कैसे जो है अलग अलग, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना प्रोडक्ट हो, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जोर देते नजर आए हैं। और G20 से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, इसे वो बेहतर तरीके से समझते हैं और इसीलिए भारत मंडपम के अंदर इसका एक पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल सुमित और सृष्टि, आप भारत मंडपम की तरफ जा रहे हैं और आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे और खास तौर पर वहां पर किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि वहां पर सनातन की झलक भी देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर जो नटराज की मूर्ति है वो भी आकर्षित करती नजर आ रही है। ये तमाम झलक भी हम आगे दिखाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। जीडी बख्शी जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्हीं का पहले रुक कर लेते हैं। जीडी बख्शी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करूंगी कि दुनिया के सबसे बड़े हॉल में, इंडोर हॉल में, जब 80% ताकत दुनिया की एक साथ एक मंच पर होंगी तो यह भविष्य के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, भारत ने इसको शोकेस किया है, भारत की डेवलपमेंट को। 220 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 60 शहरों में, पूरे भारत को शोकेस किया जा रहा है, खासकर ताकि हमारी टूरिज्म बढ़े, टूरिज्म से जॉब्स बढ़ेंगी, ये सब जो है। और जो वैश्विक स्तर की जो मामले हैं, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे ग्लोबल ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखा जाएगा, वैश्विक स्तर पे देखा जाएगा। कहा जा रहा था कि वासुधैव कुटुंबकम जो है वो ग्राउंड पे फीजिबल नहीं है। यस, ये एक आदर्श है और खासकर अगर हमको समन्वय लाना है, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल करेंसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे वैश्विक ग्लोबल ट्रेड, ऐसे वैश्विक मुद्दों पे, तो ये एटीट्यूड अडॉप्ट करने की एक कोशिश है, नॉर्मेटिव वैल्यू है ये, जिसको भारत करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत जरूरी चीज मैं इस पे आना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा, शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी। सही है कि मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी जो है इकोनॉमी चौपट होती जा रही है, इसके जरिए वो एम्बैरेस्ड हैं, लेकिन असली चीन का जो मुद्दा है वो है बीइंग अ स्पॉइलर। भारत की ईर्ष्या हो रही है उसे, भारत को जो प्राथमिकता मिल रही है ग्लोबल स्टेज पे, इसके चलते वो जानबूझकर नहीं आए हैं। में इसे यही कहा जाता है। एक मिनट जी आप कंप्लीट करें आप। अरे साहब, मुझे भी कह लेने दीजिए। कंप्लीट करें आराम से। हाँ प्लीज। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये डेलिबरेट स्पॉइलर की उन्होंने रोल अदा किया है, ताकि वो जो ईर्ष्या है भारत की बढ़ती छवि से, उसकी वो थोड़ा कन्नी काटना चाहते थे, इसलिए वो नहीं आए हैं। और हमको भी टिट फॉर टैट पे करना चाहिए। अगला जो भी वैश्विक स्तर पे चीन बीजिंग में होता है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या G20 की मीटिंग हो, भारत को नहीं जाना चाहिए।